Hello students, in today's class we are going to study about functions of blood and blood groups. So let's start from the topic that is functions of blood. कि जो blood है उसका function क्या होगा. Blood plays a vital role in the body and is often called the river of life. जो blood है वो हमारी body के अंदर ना बहुत सारे काम करता है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, river of life यानी कि जीवन की नदी. अब देखो जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा हमारा, हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें प्लाज्मा होता है एज वेल एज इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट. तो हम इनके फंक्शंस को वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होगा ये हेल्प करेगा इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. जो फूड है यानी कि जितना भी हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब क्या होंगे, एलिमेंट्री कैनल से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ एंटर करते हैं, इनटू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, और वहाँ से क्या होंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेकेंड, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है जो कि एंटर करती है इन दी एल्वियोलर रीजन, वहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन होगा उसको ट्रांसफ़र करना टू द वेरियस टिश्यूज़ और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसमें भी कौन हेल्प करेगा, हमारा प्लाज्मा हेल्प करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, जो गैसेस फॉर्म होती है हमारी टिश्यू के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दोज आर CO2. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन कैरी करता है, जो प्लाज्मा होगा वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा. एज वेल एज जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी सेल्स के अंदर, वो सब को ट्रांसफ़र करने का काम किसका है, इस प्लाज्मा का है. इसके अलावा जो प्लाज्मा होगा ये ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स को, यानी कि हॉर्मोन्स के ट्रांसमिशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा. इट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमने कहा था कि जब हमने प्लाज्मा पढ़ा था तो हमने कहा था इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो टिश्यू होगा उसके लिए प्रोटीन का काम करेंगे जब उनको रिक्वायरमेंट होगी. एज वेल एज ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द pH ऑफ द ब्लड. जो हमारा ब्लड है उसके pH को मेंटेन रखने में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा. ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करेगा कौन, हमारा जो प्लाज्मा होगा वो. ये मॉइस्चर करता है जो डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे बॉडी के, उनको ये दैट इज़ मॉइस्चरिंग ऑफ टिश्यू. उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करना किस तरीके से करेगा, अब ये क्या करता है, लीक कर जाता है थ्रू द कैपिलरी, और वहाँ पे क्या करेगा, जो टिश्यू होंगे उनको क्या करेगा, ये फिर मॉइस्चर करने में हेल्प करवाएगा. प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस. इसके अंदर जो हमने प्रोटीन्स पढ़े थे, वन वॉज द फाइब्रिनोजन. जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. इसके अलावा इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन नाम का भी एक प्रोटीन होता है. बोथ दीज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी. जब हमें चोट लगती है तो उस टाइम पे क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा. अब हम पढ़ें अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फंक्शंस के बारे में, तो फर्स्ट हम अगर बात करें किसकी, WBCs. तो WBCs जो होती हैं दैट आर द वाइट ब्लड कार्सल्स और ल्यूकोसाइट्स, दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. ये क्या कहलाते हैं, सोल्जर्स कहलाते हैं हमारी बॉडी का. क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं लाइक बैक्टीरिया, तो उनको ये क्या करेंगे, ईट अप करके बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये उनको क्या करते हैं, ईट अप कर लेते हैं और इन सबको क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे. और अगर हम बात करें RBCs की, तो RBC का आपको पता ही है कि वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जो प्लेटलेट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग. वो क्या करते हैं, वो भी ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करेंगे. सो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुप. अब देखो ब्लड ग्रुप जो कंसेप्ट है इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिया था एक साइंटिस्ट नेम्ड कार्ल लैंडस्टियर. ठीक है, कार्ल लैंडस्टियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इनके बारे में इन्होंने क्या किया था, डिस्कशन किया था. ठीक है,
ब्लड ग्रुप के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड को फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, तो उस केस में कई बार क्या होता था, कुछ केसेस में तो ये सक्सेसफुल रहता था कि यहाँ से जब हमने इसमें ट्रांसफ़र किया तो ये सक्सेसफुल हुआ, बट सम केसेस में क्या होता था, जो प्रोसेस होती थी वो क्या होती थी, फेल हो जाती थी। मतलब कि जो ब्लड हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया उसमें क्या होता था, एग्लूटिनेशन हो जाता था या फिर हीमोडायलिसिस हो जाती थी। तो इसकी वजह से क्या होता, उस पर्सन के अंदर जो ब्लड है उसकी कमी आ जाती थी। तो इस चीज़ को जब फाइंड आउट किया गया तो ये पाया गया कि हर एक जो पर्सन होता है उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग होगा और उनके अंदर क्या होते हैं, एंटीजेनिक और इम्यून प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक एंटीबॉडीज़ जो कि उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं और वो रिएक्ट करती हैं दूसरे पर्सन के एंटीजन के साथ जो कि उनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट था। तो अब इसको जब एक्सप्लेन किया गया कार्ल लैंडस्टियर के थ्रू, तो उसको समझते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिए। इन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होंगे, ए बी एंड ओ। देन ही सेड कि ये जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है, ये जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारा एक जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द आई जीन। क्या होगा, आई जीन होगा, दैट विल रेगुलेट दिस ब्लड ग्रुप। अब ये जो आई जीन है इसकी मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो वो एलीलिक फॉर्म कौन कौन सी थी, IA, IB एंड I0। ये 3 क्या हैं, एलील्स हैं, यानी कि एलील क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, यानी कि एक जीन के अलग अलग फॉर्म्स होंगे तो उनको हम एलील कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा आई जीन है इसकी 3 एलीलिक फॉर्म्स थी, ठीक है। अब ये जो एलीलिक फॉर्म थे हमारी, इसमें भी जो 2 मेन थे, IA और IB जो थे, ये क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे एंटीजन्स को। जो IA है वो प्रोड्यूस कर रहा था एंटीजन A को और जो IB था वो प्रोड्यूस करता है एंटीजन B को, ठीक है। लेकिन जो हमारा IN0 है ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लैंडस्टियर ने लॉ क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो हमारी RBCs होंगी, लेट सपोज दिस इज दी RBCs और यहाँ पे क्या है, हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो जो RBC है उसके अंदर जो एंटीजन होगा उस एंटीजन की एंटीबॉडी क्या होगी, प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एंटीजन A इज प्रेजेंट इन दी RBC, तो अगर एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगा लेट सपोज यहाँ पे, तो उस केस में तो वो एंटीबॉडी इसे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसलिए इसका जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर क्या होगा, एंटीजन A प्रेजेंट नहीं होगा इनटू द प्लाज्मा, ठीक है। अगर एंटीजन A प्रेजेंट है RBC में तो एंटीजन A एब्सेंट होगा इन दी प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। बट अगर कोई एंटीजन, देखो 2 ही एंटीजन थे, या तो एंटीजन A होगा या एंटीजन B होगा, लेकिन अगर जो एंटीजन RBC पे प्रेजेंट नहीं है तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट नहीं है, A और B में से A तो है यहाँ पर, B वाला एब्सेंट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो एब्सेंट है, ये वाली एंटीबॉडी क्या होगी फिर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट हो गई, अब यहाँ पे हम एंटीबॉडी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो एंटीबॉडी B क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि एंटीजन A यहाँ प्रेजेंट था, एंटीजन B यहाँ एब्सेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने फिर एक टेबुलर फॉर्म दी और उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया। सो लेट सपोज हियर वी आर गोइंग टू राइट द ब्लड ग्रुप, कि जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो यहाँ लिखेंगे हम। फिर हम यहाँ लिखते हैं कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, किस पे, RBC पे। फिर यहाँ हम लिखेंगे एंटीबॉडी, कि भाई एंटीबॉडी कौन सी होगी, इन दी प्लाज्मा, और उसका एलील क्या होगा, ठीक है। लेट सपोज ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, A है, ठीक है। A ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, A। एंटीबॉडी क्या होगी, अभी हमने कहा ना रूल में कि जो एंटीजन होगा वो वाली एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होगी, जो एंटीजन यहाँ एब्सेंट है ना वो वाली एंटीबॉडी होगी। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी B, ठीक है, एंटी B प्रेजेंट है यहाँ पे। और इसका हमारा जो एलील्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों सेम हो, IA और IA हो, या फिर क्या हो, IA और I0 हो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे एलील्स हो गए ऑफ दिस ब्लड ग्रुप।
अब अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट होगा तो बी प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन है भैया इसके अंदर बी वाला। एंटीबॉडी कौन सी हो गई फिर इसके अंदर, जो एब्सेंट है, एब्सेंट क्या था ए, तो ए। अब इसके एलील्स क्या थे, आई डी आई बी आई बी आई नॉट, राइट, यही होगा। अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप लेट्स सपोज ए बी है तो देखो इसमें ए बी दोनों है, दोनों है, इसका मतलब एंटीजन भी इसके पास क्या होंगे, दोनों ही होंगे, राइट। अब हमने क्या कहा था कि जो यहाँ पे एब्सेंट होगा वही प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे तो दोनों प्रेजेंट है, यानी कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्रॉस लगा दें, यहाँ पे नन लिख दें। अब इसका जो एलील होगा वो क्या होगा, आई ए और आई बी, कि दोनों प्रेजेंट थे, इसी वजह से दोनों के दोनों एंटीजन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ वाली सिचुएशन कब थी, जब ये वाला था, आई नोट वाला था, उस केस में कोई भी एंटीजन नहीं था। ओ का मतलब है यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, यानी कि नन। अब देखो हमने एंटीबॉडी कौन सी बोली, एंटीबॉडी कौन सी होगी, जस्ट इसके अपोजिट। आरबीसी पे तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं था, तो इसका मतलब एंटी ए भी प्रेजेंट होगा और एंटी बी भी प्रेजेंट होगा। और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा इसके अंदर, सॉरी, जो एलील होंगे वो कौन से होंगे इसके अंदर, आई नोट और आई नोट वाले प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि अगर जो ब्लड का सैंपल है वो ए ग्लूटेनाइज्ड है बाय द एंटीजन ए एंड नॉट बाय एंटीजन बी, देन द ब्लड ग्रुप इज ए। यानी कि जब ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ब्लड को ट्रांसफ़र किया, तो उस केस में अगर वो क्या होगा, ए ग्लूटेनाइज्ड हो गया एंटी ए के थ्रू, ए वाले से ये वाला ए ग्लूटेनाइज्ड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट है इसका मतलब, और वो ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, ए है। इन द सेम वे इफ़ अ ब्लड सैंपल शोज रिएक्शन, ठीक है, यानी ए ग्लूटिनेशन शो कर रहा है, वो रिएक्शन शो कर रहा है विद दिस एंटी बी, यानी कि वो इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब वो वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होगा हमारा, जो ब्लड ग्रुप होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, कि इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा पर इसके साथ कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें कि वही कौन जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र कर सकता है और कौन नहीं, तो उसके बेसिस पे देखा जाता है कि जो हमारा ओ है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके अंदर देखो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। एज बिकॉज इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एंटी ए मतलब अगेंस्ट ए, एंटी बी मतलब अगेंस्ट बी, यहाँ पे ए और बी हैं नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन था ही नहीं। तो जो ओ वाला है हमारा ब्लड ग्रुप, ये क्या कर सकता है, ये इन सभी ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है, तो जो ओ होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा, ठीक है। अब देखो रिसीव करने वाले के पास क्या है, रिसीव करने वाला जो है वो दूसरे के ऊपर हमला ना करे ऑब्वियसली, तभी वो यूनिवर्सल होगा। तो देखो जो ए बी वाला है इसके पास क्या कोई एंटीबॉडी थी, नहीं थी, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो उस केस में इसके पास ये वाला एंटीजन आ जाए या ये वाला एंटीजन आ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से जो ए बी है हमारा वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी कि ये क्या करेगा, हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन, ओ, और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा हमारा, जो ए बी है वो होगा। नाउ लेट्स सी कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो होगा वो किस किस को डोनेट कर सकता है। फर्स्ट जो ब्लड ग्रुप है हमारा ए, ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो वो डोनेट कर सकता है अपना ब्लड टू द ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी, ठीक है। ये सिर्फ इन दो को ही ब्लड डोनेट कर पाएगा, जो रेस्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप है हमारे बी और ओ वाला, इनको ये क्या है, डोनेट नहीं करेगा। फिर अगर हम बात करें हमारे ब्लड ग्रुप बी की, तो जो बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स होंगे दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू द पर्सन्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। तो जो बी वाला है ये डोनेट कर सकता है अपना ब्लड बी ग्रुप को और ए बी ग्रुप को। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है फिर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसी को, और किसी ब्लड ग्रुप को ये क्या है अपना ब्लड डोनेट नहीं करेगा।
और जो O है एज आई टोल्ड यू वो तो एक यूनिवर्सल डोनर है, तो उस केस में वो इन तीनों ब्लड ग्रुप जो चारों ब्लड ग्रुप हैं ए बी और O, इन चारों को ही क्या कर सकता है, ये अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनका डोनेशन वाला पॉइंट है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है, ऑन दीज एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिसीव करने की, तो मतलब ये रिसीव किससे करेंगे, तो जो ब्लड ग्रुप ए है ये रिसीव करेगा ब्लड ओनली फ्रॉम द ब्लड ग्रुप O एंड A। ये सिर्फ और सिर्फ इन दो ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, O ब्लड ग्रुप से और A ब्लड ग्रुप से। ऐसा क्यों, एज बिकॉज देखो जो हमारा ब्लड ग्रुप O है इसके अंदर तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, तो जब ये इसकी बॉडी के अंदर हम डालेंगे तो उस केस में इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा बी वाला ब्लड ग्रुप है, लेट सपोज ये हम डाल देंगे इसके ब्लड के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, इसके पास क्या है, एंटीजन बी प्रेजेंट था और इसके ब्लड में एंटी बी प्रेजेंट है, तो ये एंटी बी इस बी वाले के साथ रिएक्ट करेगी और एग्लूटिनेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी। उस केस में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लम्प फॉर्म कर देंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इन द सेम वे जो हमारा, अगर मान लो हम ए बी वाला ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, अगर ये ब्लड हम इसको देंगे तो देखो एंटी ए है मान लिया, तो ए तो इसके पास प्रेजेंट था, तो एंटी ए तो है ही नहीं इसके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये बी वाला है इससे तो ये वाला रिएक्ट कर सकता है हमारा, तो उस केस में ये वाला भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, कि जो बी ब्लड ग्रुप है ये किस किस से ब्लड रिसीव करेगा, तो इन द सेम वे ये भी क्या करेगा, सिर्फ दो ब्लड ग्रुप O और B, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इसको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, और जो ए बी है एज बिकॉज इट इज़ ए यूनिवर्सल रिसीवर, तो ये O, A, B और AB इन सब से क्या कर सकता है, अपना ब्लड रिसीव कर सकता है अगर इसको कभी नीड पड़ी तो। और जो O ब्लड ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ जो O ब्लड ग्रुप होगा इसी से ही क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। हमने बोला कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जीन प्रेजेंट है, दैट इज़ आई जीन। जो हमारा आई जीन होता है इसके अंदर फिर 3 एलिलिक फॉर्म होती हैं, IA, IB, I नॉट। IA जो है वो एंटीजन A को फॉर्म करता है, IB एंटीजन B को फॉर्म करेगा, I नॉट किसी भी एंटीजन को फॉर्म नहीं करता। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप्स के बारे में। हमने कहा AB और O ब्लड ग्रुप होंगे हमारे, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है इनके पास और एंटीबॉडी कौन सी है। ठीक है, अगर एंटीजन A प्रेजेंट होगा तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट वाला प्रेजेंट होगा। इसके बेसिस में हमने ब्लड ग्रुप पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर क्या होता है, और कौन किसको डोनेट कर सकता है और किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट RH फैक्टर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अब समझते हैं हम RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर, दिस टर्म और इसका जो कंसेप्ट था इसको दिया था दो साइंटिस्ट थे, वन वॉज द लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप दिया, एंड इनके साथ एक और पर्सन थे नेम्ड एज वेनर। इन्होंने क्या किया, काम किया और इन्होंने RH फैक्टर टर्म दी थी। ठीक है, इन्होंने ये पाया कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर क्या होते हैं, जो हमने ब्लड ग्रुप पढ़े उसके अलावा भी कुछ एक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम RH फैक्टर कहेंगे, और इसके बेसिस पे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो RH वर्ड है इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, रैशियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट हम इन्होंने पाया था, इसको फर्स्ट टाइम जब इन्होंने डिटेक्ट किया था तो ये एक मंकी के अंदर मिला था इनको ये फैक्टर, दैट इज मैकाका रैशियस। तो इसी के नाम पे इन्होंने क्या किया, इस फैक्टर का नाम दे दिया RH। अब इन्होंने क्या कहा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर या तो ये RH फैक्टर जो है हमारा वो प्रेजेंट रहता है या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर जो हमारा RBC है उसके सरफेस के ऊपर ये जो एंटीजन्स होंगे ये प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, RH
पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर नहीं होगा तो नेगेटिव, यानी कि एंटीजन RH अगर प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द RBCs तो उस केस में वो RH पॉजिटिव होगा पर्सन, और अगर ये चीज़ क्या है एब्सेंट है ऑन द RBC तो वो क्या होगा RH नेगेटिव पर्सन होगा। ये फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेट्स सपोज कि जो हमारी एक वुमेन है दैट इज़ RH नेगेटिव, शी गॉट मैरिड विद अ पर्सन दैट इज़ RH पॉजिटिव। अब जो RH पॉजिटिव है जिसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट था, तो इस कैरेक्टर को हम मानते हैं कि ये कैरेक्टर क्या है डोमिनेंट है, और ये क्या है हमारा एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा जो वुमेन होती है, क्योंकि इसके पास देखो जो एंटीजन था वो प्रेजेंट नहीं है ना, और हमें पता है कि एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट ही फॉर्म होंगी। इसकी बॉडी के अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में इसकी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अकर करेगी। अब ये चीज़ अकर कब करती है, लेट्स सपोज जो चाइल्ड है वो फॉर्म हुआ इनटू द वॉर्म ऑफ द मदर, जो मदर की वॉर्म थी उसके अंदर जो चाइल्ड है वो फॉर्म हो गया है। उसके बाद क्या होगा, बाई चांस जो ब्लड था ऑफ दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो और द फिटस वो क्या हुआ मदर के ब्लड के साथ फ्यूज़ हो गया। उस केस में क्या किया, मदर के ब्लड के अंदर जो एंटीजन था वो क्या था एब्सेंट था। अब क्योंकि ये एंटीजन एब्सेंट है तो उस केस में मदर का ब्लड क्या करेगा, anti-RH एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, उसने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर लिया, ये प्रोड्यूस हो गए। जो फर्स्ट चाइल्ड था वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई प्रेगनेंसी के अंदर। बट जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी टेक प्लेस करेगी, ठीक है, जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी टेक प्लेस होगी उस केस में क्या होगा, उस केस में इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, है ना। जो RH पॉजिटिव था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना चुका है ये। तो उस केस में क्या होगा, अब जो ये फिटस डेवलप हो रहा है इनटू द वॉर्म ऑफ द मदर, वो जब एक्सपोज्ड हो जाएगा इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, अब इस फिटस के ऊपर अटैक करेंगी, और उस केस में क्या करेंगी, जो इस फिटस की RBCs होंगी उनको वो क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया ऑफ दिस डेवलपिंग फिटस और द एम्ब्रियो। उस केस में क्या होगा, जो ये फिटस होगा वो हीमोलाइटिक हो जाएगा, यानी इसके अंदर क्या होंगे, जो RBCs की कमी हो जाएगी, और इस डिजीज़ को फिर हम क्या कहेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये जो सिचुएशन होती है इसे हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यानी कि फिटस के अंदर जो इरेथ्रोब्लास्ट थे, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स क्या थे हमारे RBCs, वो क्या हो गए, अब डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है, डेथ भी हो सकती है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर बर्थ और आफ्टर पार्टुरेशन। पार्टुरेशन मतलब कि जो चाइल्ड बर्थ होता है वो, या तो बेबी की डेथ पहले ही हो जाएगी या फिर आफ्टर बर्थ क्या होगा, जो बेबी होगा उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी जो RBCs थी वो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये पूरा का पूरा किसकी वजह से अकर हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस RH फैक्टर। अगर इनके RH फैक्टर क्या होते, सेम होते, या तो दोनों RH नेगेटिव नेगेटिव होते या दोनों RH पॉजिटिव पॉजिटिव होते, तो इस तरीके की सिचुएशन टेक प्लेस नहीं करती। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो फंक्शन ऑफ ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप हमारे कितने तरीके के होंगे, और जो RH फैक्टर होता है वो क्या होता है, और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी चाइल्ड बर्थ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।